आत्मदेव जी भजन कर रहे हैं। गोकर्ण जी प्रस्थान कर गए तीर्थ यात्रा पर। अब घर में कौन बचा? धुंधकारी अकेला। पहले तो पिताजी थे, पिताजी का डर, अब पिताजी है नहीं, अब डर किस बात का? माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे पैसे दे। माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी लेकर के आते थे, मैं तुझे दे देती थी, लेकिन अब तो पिताजी है नहीं, धन कहां से आया? बोले अच्छा तो मुझे सोना दे, चांदी दे, घर में जो बर्तन पड़े हैं मुझको दे। अब तो माँ के सामने सभी घर के सोना चांदी ले गया, पूरे घर के बर्तन ले गया और बेच करके मदिरा पान करने लगा। आज मां को बड़ा कष्ट हुआ। पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तब तो ठीक है, और यदि कुपुत्र हो जाए तो जीते जी भी रुलाता है और मरने के बाद भी रोना ही पड़ता है। आज धुंधली के साथ यही हो रहा है। धुंधली ने देखा कि मेरा पुत्र किसी की नहीं सुनता, मुझे भी नहीं छोड़ता, अब तो मेरे भी कानों में से कुंडल निकालने का प्रयास करने लगा है। मुंह में कपड़ा बांधा और कुएं में जाकर के छलांग लगा। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया, न मां है न पिता है, अब तो अकेला ही राजा बन गया। वेश्यावृत्ति करने लगा, 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में बंद कर लिया और घर में ला करके उनके साथ व्यभिचार करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, और जब राजा के यहाँ चोरी की, वेश्याओं ने पूछा ये धन कहां से लाए हो? बोले आज मैंने राजा के यहाँ चोरी की है। 5 वेश्याओं ने मंत्रणा की कि देखो इन्होंने राजा के यहाँ चोरी की है, कल को राजा इनको पकड़ेगा, इनको दंड देगा और इनके साथ में हमें भी दंड देगा, क्यों ना इसको छोड़ करके चलो। आज धुंधकारी के पास जाकर के बोली, अरे धुंधकारी तुम्हें पता है हमने एक जादू सीखा है। बोले क्या जादू सीखा है? बोले जादू ये है कि देखो हम तुमको बांध देंगे और दूर से ये डंडा हम इस दीवार में मारेंगे ना, तुम खुल जाओ। बोले अच्छा ऐसा जादू सीखा है, तो बांध के बताओ। तुरंत चारपाई पर बैठ गया। बोले बैठ के नहीं, लेट जाओ। आज धुंधकारी चारपाई पर लेट गया और 5 वेश्याओं ने उसको रस्सी से बांध दिया। धुंधकारी बोला अब मुझे खोलो। वेश्याएं बोली क्या खोलने के लिए बांधा है? अब हम जा रही हैं और तुम रोक सको तो रोक लो। बोले तुम नहीं जानती मुझे, इस घर के बाहर मेरे इतने आदमी हैं कि मैं अगर एक आवाज लगाऊंगा ना तो तुम सबको पकड़ लिया जाएगा। एक वेश्या बोली जरा वो भी करके देख ले। आवाज लगा। धुंधकारी ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुख खोला, एक वेश्या गई, चूल्हे में अग्नि जल रही थी, अंगारे लाई और ला करके उसके मुख में धर दिया। बोले अब चिल्ला। अब तो चिल्ला भी नहीं सका और वहीं तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेश्याएं धन लेकर के चली गई। जो घर जिसको आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने मंदिर बनाया था, आज वो घर भूतों का डेरा हो गया। उस घर के सामने से कोई निकलने को तैयार नहीं है। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने गांव में प्रवेश किया और विचार किया अब रात्रि में मैं कहां जाऊं, क्यों ना अपने ही घर जाता हूं। और जैसे ही अपने घर पहुंचे और अपना आसन लगाया, उसी समय एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। फिर गोकर्ण ने आसन लगाया, फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी।
गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के अभिमंत्रित करके छींटा लगाए, और जैसे ही छींटा लगाए हाथ जोड़ करके एक आत्मा खड़ी हो गई और तुरंत बोलने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, जब मैंने तेरी मृत्यु का समाचार सुना था तो मैंने तेरे नाम से गया में पिंड किया था, क्या उसका लाभ तुझे नहीं मिला? बोले स्वामी, मैंने इतने कर्म कुकर्म किए हैं कि मेरे नाम से आप गया क्या बद्रीनाथ केदारनाथ में भी श्राद्ध करेंगे तो भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं जो कष्ट भोग रहा हूं, जो कष्ट में तड़प रहा हूं, उस कष्ट से मुझे मुक्ति मिले। बोले अच्छा, मैं प्रातः काल विचार करूंगा। प्रातः काल संध्या वंदन की, और आज गोकर्ण जी ने सूर्य का ध्यान करके सूर्य से मार्ग पूछा। सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। अब गांव में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई गोकर्ण जी ने आज बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भोजन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया हो और अंत में भी यदि चित्त लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली, उसका भी उद्धार हो जाता है। आज कथा प्रारंभ हो रही है, सभी गांव वाले कथा सुन रहे हैं। वहीं धुंधकारी आया और एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में आकर के विराजमान हो गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, और जैसे ही 7 दिन की कथा संपन्न हुई, आज पीतांबर धारण करके धुंधकारी सामने खड़ा हो गया। गांव वाले बोले भैया ये कौन है? बोले ये धुंधकारी है। बोले अब ये कहां जाएगा? बोले इसके लिए विमान आएगा। बोले भैया हमने भी तो कथा सुनी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आएगा? बोले भैया कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है। पहला होता है सरोता। सरोता मतलब सुपारी काटने वाला, उसका मुंह हर समय चलता ही रहेगा, उसका ध्यान कथा में नहीं रहेगा, उसका ध्यान बातों में रहेगा। दूसरा होता है सोता। कथा में आए, बढ़िया सा घूंघट निकाला और दीवार की आड़ ली और नींद मारो, क्योंकि कथा में और भगवान के कीर्तन में ऐसी नींद आती है जो गोली खाने से भी नहीं आती। क्योंकि पाप कहते हैं मत सुन, कथा मत सुन, पुण्य कहते हैं कथा सुन। पाप सुलाता है और पुण्य जगाता है। जब हमारे पाप हमारे सामने आएंगे तो हमें कथा अच्छी नहीं लगेगी। तुलसी पिछले भाग सो हरि चर्चा न सुहाए। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। कैसो वे के लड़ परे के घर में घुस जाए। जिसके पाप जागृत होते हैं ना, उसको तो भागवत की आवाज भी अच्छी नहीं लगती। वो तो अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, देखो साउंड की आवाज आ रही है।
बंद करो। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो कथा में आएंगे, मन वाणी नेत्र सब कथा में ही रखेंगे, और जब कथा समापन होगी तो प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी ने कथा सुनी, पूरे तन मन से सुनी, और आपने जो कथा सुनी वो केवल कानों से सुनी। कथा सुननी नहीं है, कथा को पान करना है, क्योंकि जो चीज सुनी जाती है उसको बुलाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार जो चीज पान कर ली जाती है, जो चीज पी ली जाती है, वो कभी भविष्य में कहीं भी नहीं जाती, वो शरीर में लगता है। जल पीते हैं ना, शरीर में लगता है। जब कथा का पान करेंगे तो कथा भी शरीर में लगेगी। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, पुनः गांव में कथा हुई और इस बार समस्त ग्रामवासियों ने मन लगा करके कथा सुनी। परिणाम ये हुआ कि सबके लिए विमान आया और सभी लोग कथा श्रवण करके श्री भगवत धाम को चले गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, सभी गाइए, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल की
लगति तया चोद्भवा कांस्यधारी बीड़ाधारी सुरर्षीश्वर कुशलया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूप। बड़ी सुंदर कथा सनकादि मुनियों को नारद जी सुना रहे हैं और उस कथा के अंतर्गत गोकर्ण पख्यान से बताया कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो और उसके नाम से भी यदि भागवत कथा करा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन कथा के नियम होते हैं। सर्वप्रथम मुहूर्त निकालना चाहिए, शुभ मुहूर्त। और हमने इस कथा का मुहूर्त 1 महीने पहले 2 महीने पहले निकाला, अधिक मास में। क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु का बनाया हुआ एक बड़ा ही सुंदर मास है। इसका नाम मलमास रखा गया। मलमास बोला, प्रभु मेरा नाम तो मल है, मल माने गंदा, क्या मैं गंदा महीना हूं? भगवान बोले नहीं, तुम तो मेरे हो, तुम्हें तो मैंने अपने लिए बनाया है और मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा। इसलिए इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है। और धन्य है पुरुषोत्तम मास जो इस बार श्रावण अधिक पड़ा है। ये 1 महीना जो श्रावण अधिक पड़ा है ये 42 साल बाद पड़ा है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस अधिक मास में भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। जब कथा प्रारंभ हुई तब संतगण बैठे हुए थे और आज जब नारद जी की कथा विश्राम हुई है, प्रहलाद खड़ताल बजा रहे हैं, ध्रुव मृदंग बजा रहे हैं, संतगण ताली बजा रहे हैं और चारों तरफ कीर्तन हो रहा है, जय जयकार हो रही है। बोले भैया कथा के कुछ नियम होते हैं। कथा जब हो तो उसमें सबका भाग होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबका होना चाहिए। जिसको ठाकुर ने जिस सामर्थ्य के अनुसार बनाया है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें कथा में भाग लेना चाहिए। और ये भी भागवत सबके सहयोग से है, थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद कथा के निमंत्रण पत्र बनवाने चाहिए, सबको जाकर के निमंत्रण पत्र देना चाहिए। बोले भैया कथा हो रही है, कथा में आपको आना है। कथा का कोई निमंत्रण नहीं होता, जिसके द्वारा सूचना मिल जाए बस उसी को निमंत्रण समझना चाहिए। कथा में 11, 21 इत्यादि कलश होने चाहिए जो हम आप लोगों ने सुबह उठाए थे। 3, 5, 7 वेदियां होनी चाहिए, वेदियां भी बनी हुई हैं। ब्राह्मण भी होने चाहिए, ब्राह्मण गण भी बैठे हुए हैं। और कथा के मध्य में कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कथा में कीर्तन करता है, जो कथा में ताली बजाता है, क्या पता उसकी उल्टी रेखा भी सीधी हो जाए। इसलिए कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। यदि हो सके तो घी पी करके कथा सुननी चाहिए। कर सकते हो ऐसा? 7 दिन तक केवल घी पीना है। रह लोगे? नहीं रह पाओगे, घी पचेगा ही नहीं।
तो भैया एक समय व्रत और एक समय भोजन करना चाहिए। अगर ये भी ना हो सके तो दोनों समय भोजन करना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो चाहे बगल में लेकर के बैठना पड़े, जब भूख लगे जब खाना पड़े, लेकिन कथा में मन लगना चाहिए। कथा में मन लगे चाहे कैसे भी लगे। अगर 10 बार भोजन करने से मन लगता है तो 10 बार भोजन करना चाहिए। कथा में एक परीक्षित होना चाहिए, बाकी सभी को सहयोग करना चाहिए उनके साथ। हमारे अनिल गुप्ता जी जो परीक्षित पद पर विराजमान हैं, और हम देख रहे हैं आप सबका सहयोग इनके साथ में है, और इसी प्रकार से भागवत में वर्णन आया है।